अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसम ट्यूटर्स। डियर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 द सेल साइकिल एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन द सेल। हमने देखना है कि सेल साइकिल के किस फेज के अंदर सेल ग्रोथ मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शंस हैं एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो होती है G1 फेज में। तो ये जो G1 फेज है, फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेस वेयर सेल ग्रो रैपिडली। ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस सेल साइकिल का वो फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, और यहाँ पे सेल अपने आप को मैक्सिमम ग्रो कर रहा होता है, आल्सो कॉल्ड पीरियड ऑफ मैक्सिमम सेल ग्रोथ। तो ये मैक्सिमम सेल ग्रोथ का पीरियड भी है जो G1 फेज है। तो करेक्ट आंसर होगा G1 फेज। सेकंड एमसीक्यूज है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। किस फेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं? माइटोसिस में, G1 फेज में, G2 फेज में और S फेज में। तो जो S फेज है ये करेक्ट आंसर है। S फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, और ये एक साइट है जहां पे डीएनए रिप्लीकेट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइटोसिस की नहीं है? यानी हमने देखना है कि बाकी तीन कोई गिवन ऑप्शन जो होंगे वो माइटोसिस के होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो माइटोसिस का नहीं है। तो हमने देखना है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। तो गिवन ऑप्शंस हैं, इट अकर इन सोमैटिक सेल, तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, तो ये भी माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल, तो ये माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं वो माइटोसिस के अंदर नहीं होते, बल्कि वो होते हैं मियोसिस के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। तो हमने देखना है कि माइटोसिस की किस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अलाइन होते हैं एट द सेंटर ऑफ सेल। तो हमने देखना है इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो ये अलाइन होते हैं सेंटर पे एट मेटाफेज। तो करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्मिंग, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीफॉर्म हो रही होगी अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, what stage of the cell cycle is this? Anaphase, telophase, prophase, metaphase। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रीफॉर्म हो रही होती है। अब आप ये देखें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा रीफॉर्म हो रही होती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा टीलोफेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ डज द सेंट्रोसोम्स कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। तो सेंट्रोसोम्स जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं माइटोसिस में? गिवन ऑप्शंस हैं, ये इनिशिएट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, मेक माइटोटिक स्पिंडल, फॉर्म द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, डुप्लीकेट ऑर्गेनेलिस। तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, मेक्स माइटोटिक स्पिंडल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेंट्रोसोम्स मेक द माइटोटिक स्पिंडल्स इन। सेंट्रोसोम जो हैं वो माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं वो बनते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में जो माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं वो विदाउट सेंट्रोसोम्स बनते हैं। करेक्ट आंसर होगा एनिमल सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, An organism has 4 pairs of chromosomes after meiosis 1। तो हमने बात करनी है meiosis 1 की। How many chromosomes and chromatids will be present in each daughter cell? तो meiosis 1 के बाद how many chromosomes and chromatids will be present in each daughter cell?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमेटिड्स। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो मियोसिस के अंदर होता है और स्पेसिफिकली मियोसिस के अंदर ही होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता। डीएनए रिप्लिकेशन है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट है, क्रॉसिंग ओवर है, न्यूक्लियर डिवीजन है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है ये प्रोसेस प्योरली मियोसिस के अंदर होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता। मियोसिस बेसिकली होता क्या है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देखते हैं, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है, तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। जब अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो बेसिकली एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल विद इन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये प्योरली कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस की, माइटोसिस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लास्ट एमसीक्यू जो है, व्हाई इज मियोसिस 2 इज नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जो है ये लाजमी क्यों है? अब आप देखें कि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 के अंदर क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, सेपरेट हो रहे हैं। तो गिवन ऑप्शंस है, टू रिप्लिकेट क्रोमोसोम्स, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड, टू इंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।